नमस्कार, मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है आंवले का गुणधर्म। ये देश और दुनिया के सामने रखने की अनिवार्यता है, क्योंकि वैसे मैंने चरक संहिता ग्रंथ का अध्ययन किया। हमारे साथ जो बैठे हैं वो आयुर्वेद के महान डॉक्टर वैद्य पाचाभाई दमनिया, जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी गोल्ड मेडलिस्ट किया है और 30 साल आयुर्वेद की गहन उपासना करके लुप्त होती आयुर्वेद विज्ञान को एक नव जीवन प्रदान किया है। तो उनसे जानना है, लेकिन मैं उनके सामने समस्या रखना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आंवला वसंत ऋतु का फल है, तो वसंत ऋतु में वो परम आरोग्यदाता है। तो आज लोग कच्चे आंवले खाते हैं। आज तारीख है 25 अक्टूबर, दिवाली को भी अभी तो 20 दिन की देरी है। तो ये मार्केट में से मैं गया सब्जी मंडी में, तो आंवला वहां कोई महिला बेच रही थी, तो वहां से मैं लेकर आया, ये एपिसोड के लिए ही, जानकारी के लिए। आज से लोगों ने आंवला खाना शुरू कर दिया। तो आंवला कब खाना चाहिए और उनका गुण क्या है, वो दमनिया साहब से जानते हैं। दमनिया साहब, आंवला कब खाना चाहिए वो पहले बताइए, बाद में उनका गुण बताइए। आंवला के बारे में हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत प्रमाण है और इनकी सेवा पुराणों में भी प्रमाण है। हमारे पुराणों में व्रत और त्योहार आते हैं, उसमें आम्ल की एकादशी है। माघ शुक्ल एकादशी को आम्ल की एकादशी होती है। उसी समय आंवले के अंदर नक्षत्र और अंतरिक्ष के जो ग्रह नक्षत्र है उनके प्रभाव से उनके गुणधर्मों का आविर्भाव होता है। तब से लेकर आंवला कब ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में जब आंवला परिपक्व हो जाता है तो उनका एक अध्याय आता है, कर प्रतीति रसायन पाठ। हाथ से आंवले को तोड़कर जब उसमें अमृत आ जाए तब, तो उसका समय कौन सा निर्धारित किया गया है, तो लिखते हैं महर्षि भगवान पुनरसु आत्रे, पुनः माधे व फाल्गुने व मासे। माघ मास या फाल्गुन मास में आंवले में पूर्णतः अमृत का आविर्भाव हो जाता है। लोग उनके पहले ही, दिवाली के पहले ही च्यवनप्राश बाजार में मुक देते हैं, आंवले की जो सारी कल्पना है बाजार में मुक देते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट शुक्ल एकादशी के पूर्व तक, आज एकादशी है, अभी भी कार्तिक शुक्ल एकादशी और 2 महीने के बाद, 7 दिन के बाद, बराबर 2 महीने के बाद आंवले के अंदर गुण का आविर्भाव प्रारंभ होता है। तब से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक। पूर्ण तो खिलता है वो पोष महीने से, हाँ बराबर ने, हाँ, पोष महीना की पूनम से, हाँ, पूर्ण रूप से उसमें आविर्भाव हो जाता है जी। तब से लेकर ग्रीष्म ऋतु पर्यंत आंवले का, वसंत और ग्रीष्म तक आंवले का सेवन करना चाहे वो इतना आंवला सुमधुर रहता है। एक बार हम गए थे रामगंगा नेशनल पार्क में, तो वहां रामगंगा नदी और उसके किनारे पे जब हमने आंवले के वृक्ष के आंवले का आस्वादन लिया, मानो अमृत है। आंवले को अमृत फला कहा जाता है। आंवले का नाम, एक आयुर्वेद में कुछ औषधियां ऐसी है जिनके नाम अमृत से संलग्न है। अमृत से संलग्न इसलिए है कि साक्षात अमृत उस औषधि में है। जैसे आंवला है वैसे गुरुचि है, वैसे हमारा जो तांबुल है उसमें भी अमृत है, वैसे लहसुन है उसमें भी अमृत है। देसी गाय के घी में, हाँ, में अमृत है। अमृत साक्षात अमृत है। अमृत इसलिए कहते हैं कि उसका सेवन करने से नमृतम अस्य सेवनात्, जिनके सेवन से अकाल मृत्यु और व्याधि नहीं आती है, इसलिए। तो ये रसायन परम रसायन है जो चरक संहिता में पहला अध्याय दिया है आंवले की, तो उसमें आंवले के गुण का ही विशेष वर्णन है। तो हमारे सारे शरीर को रसायन गुण का दान करता है। रसायन उसे कहते यह जरा व्याधि नाशनम, जो हमारा घरपन भी दूर करे और व्याधि को भी दूर करे। तो आंवला ऐसा है, जरा व्याधि को। आंवले का जब प्रकरण भाव प्रकाश में चलता है तो वहां बताते हैं परम रुष्य, आंवला परम रुष्य है, रसायनम है। हरितकी और आंवले में, हरितकी उष्ण वीर्य है, आंवला है शीत वीर्य है। ये प्रमेह घ्नम है, प्रमेह को भी अच्छी तरह से दूर करते हैं। आंवला और हल्दी का चूर्ण बनाया जाए तो धात्री निशा चूर्ण हो जाता है और श्रेष्ठ डायबिटीज का परम औषध है। तो आंवलों का ये गुण धर्म है। हाँ। और आपसे ये जानना हम चाहते हैं कि कच्चा आंवला खाने से
कच्चा फल खाने से शरीर को क्या हानि होती है? शास्त्र में ऐसा बताया है, फलेषु परिपक्वेषु एक गुणा समुदारुता अन्यत बिल्वत विघ्नेय बिल्वतु आमम गुणोत्तमम। सभी फल पक्की ही अवस्था में ग्रहण किया जाता है, बिल्व को छोड़कर। बिल्व कच्चा उपयोगी है, जबकि सारे के सारे फल पक्की अवस्था में ही ग्रहण किया जाता है। हाँ, वो लाभकारी पक्की अवस्था में है। हाँ, और कच्चा खाने से क्या रोग होता है? कच्चा खाने से आम उत्पन्न होता है। कच्चा खाने से शरीर में आम डेवलप होता है और कफ भी होता है। आमाजीर्ण हो जाता है और अजीर्ण जन्य सारी व्याधियां हो जाती है। तो कच्चा आमले का फल आजकल लोग बाजार में जो लेकर खाना खाते, आमला खाते हैं और आमले के गुण की अपेक्षा रखते, कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो गया। और आमले के और ये आमले जो अभी बाजार में मुंसिपल लाए हैं, ये हाइब्रिड आमले है, इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। देसी आमले में जो छोटा है वो ही, जो छोटा है वन में होता है और ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से और कुदरती सारे संघर्ष को उत्पन्न कर जो उत्पन्न हुआ है, वही आमले का हमें प्रयोग करना चाहिए। लोग ये आमले खाते हैं और उनके गुणधर्म में अपेक्षा रखते हैं, कभी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। और सारे का सारे जो अभी मार्केट में प्रोडक्ट आती है वो यही आमले की होती है। हमने आज तक अपनी चिकित्सा में कभी ये आमलों का उपयोग ही नहीं किया है। वाह देशवासियों, तो ये है आंवला के सेवन का प्रकृति विज्ञान। कच्चा आंवला, कच्चा आम या कच्चा दारिम कुछ भी खाने से शरीर में आम जो सभी रोगों की जनता है वो होता है, आमवात होता है। तो उसमें से 80 प्रकार के वायु के रोग होते हैं और असाध्य रोग होते हैं। तो कच्चे आंवले असाध्य रोग करने वाले हैं, वो कभी सेवन नहीं करना चाहिए। सामान्य नियम मुताबिक दिवाली के बाद 45 दिन के बाद या 1 जनवरी के बाद ही आंवला खाना चाहिए। फिर भी जितना समय आगे चलता जाए उतना आंवले की गुण वृद्धि होती है। उसमें से ही च्यवनप्राश या केसरी जीवन या कोई भी बनाओ है, उसका अचार बनाओ, मुरब्बा बनाओ, चॉकलेट बनाओ, वो सब वसंत ऋतु में ही बनाना चाहिए। वही दिव्य आरोग्यदाता है। 100 साल हमें अमृत पदार्थ और 100 साल जीवन प्रदान करने वाले जो मुख्य पदार्थ है उसमें एक आंवला है, एक गिलोय जिसको गड़ोवेल कहते हैं और देसी गाय का दूध है। 5 अमृत दमनिया साहब ने बताया, उसमें ये आंवला, ये गिलोय, ये देसी गाय का दूध और एक लहसुन, वो भी अमृत है। तो संप्रदायों के नाम पर लहसुन नहीं खाना चाहिए, उनसे आयुर्वेद भी सम्मत नहीं है, हम भी सहमत नहीं है। उनके बारे में पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए। और देश का दुर्भाग्य ये है, जब तक आंवला परिपक्व होते हैं उससे पहले 90% आंवला पेड़ पर से किसान या लोग तोड़ लेते हैं। तो हम आंवला खाकर च्यवनप्राश खाकर रोगों को निमंत्रण देते हैं, आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है। हम खरीदती है इसलिए किसान तोड़ लेते हैं, जंगल में से मजदूर तोड़ लेते हैं। तो आज से संकल्प करो कि दिवाली के बाद 45 दिन तक कोई हमें मुफ्त में आंवला दे तो भी हम कभी आंवला मुंह में नहीं डालेंगे, एक आंवला खरीदेंगे नहीं। तो उसमें प्रकृति रक्षा है, हमारे आरोग्य की रक्षा है। और बाद में ही आंवले का सेवन करें और देसी आंवले का सेवन करें। सभी जगह जो जंगल का छोटे वाला है वो देसी आंवले लगाए। मेरे मित्र ने परीक्षण करवाया था, तो जो खेत का आंवला था हाइब्रिड, उससे जंगल के आंवले में सभी खनिज तत्व, पोषक तत्वों की मात्रा 6 गुनी पाई गई थी। 10 गुना भी फर्क मिल सकता है कि वसंत ऋतु का परिपक्व आंवला हो तो 10 गुना फर्क पड़ सकता है। तो हम परिपक्व आंवला खाएं वसंत ऋतु में और देसी आंवला का सेवन करके दिव्य आरोग्य की प्राप्ति करें। मनसुख भाई, सुवर्ग।